करवा चौथ। भक्ति, प्रेम और अलौकिक शक्ति की प्राचीन कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और प्रेम का प्रकाश मंद पड़ने लगा था और मनुष्यों के हृदय में लोभ, मोह और अहंकार की ज्वाला प्रबल हो चुकी थी। उस समय एक महान और धर्मपरायण राज्य था, जिसका नाम सिद्धपुर था। वहां का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और वीर था। नाम था चंद्रसेन, और उसकी रानी थी व्रतवती, जो न केवल सुंदर और कुशल गृहिणी थी, बल्कि अपनी गहरी भक्ति और धर्मपरायणता के लिए भी प्रसिद्ध थी। व्रतवती का हृदय केवल अपने पति के लिए समर्पित था, और उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए वह निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी गहन थी कि आसपास के सभी लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते थे। एक दिन व्रतवती अपने बगीचे में बैठी नदी के तट पर ध्यान कर रही थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में दिव्यता की झलक और शरीर में तप की शक्ति स्पष्ट दिख रही थी। साधु ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय कन्या, तेरे हृदय की भक्ति और पति के प्रति प्रेम अत्यंत गहन है। यदि तू मेरे बताए गए नियमों के अनुसार करवा चौथ का व्रत करती है, तो तेरा पति केवल दीर्घायु ही नहीं, अपितु प्रत्येक संकट से मुक्त रहेगा और राज्य में धर्म और शांति कायम होगी। व्रतवती ने नतमस्तक होकर साधु का आशीर्वाद स्वीकार किया और प्रतिज्ञा की कि वह हर वर्ष इस व्रत का पालन करेगी। साधु ने उसे विस्तार से व्रत के नियम बताए। चौथ के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल उपवास, सूर्य और चंद्र को अर्घ्य और पति के हाथों से जल ग्रहण करना अनिवार्य था। व्रतवती ने अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से यह व्रत प्रारंभ किया। चौथे दिन सुबह से ही उसने जल और भोजन का त्याग कर दिया। उसका हृदय केवल अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए प्रार्थना में लीन था। दिन भर उसने घर के कार्य, माता पिता की सेवा और परिजनों की सहायता करते हुए ध्यान और भजन में समय व्यतीत किया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, उसने चंद्रमा को देखकर स्निग्ध भाव से अर्घ्य दिया। उसके मन और निश्चय की शक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास का वातावरण भी दिव्य प्रकाश और शांति से भर गया। पति चंद्रसेन ने उसके तप और भक्ति को देखा और उसकी कृपा से राज्य में समृद्धि और शांति बनी। समय के साथ व्रतवती के उपासना और भक्ति का प्रभाव बढ़ता गया। एक बार राज्य पर आकाशीय संकट आया, जब अंधकार और राक्षसों की सेना ने नगर पर हमला किया। राजा और प्रजा भयभीत हो गए और सेना हतप्रभ। तब व्रतवती ने अपने हृदय की पूरी शक्ति और करवा चौथ व्रत की तपस्या से चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरे पति और राज्य को सुरक्षित करो। इस भक्ति और निश्चय के प्रभाव से चंद्रमा ने दिव्य तेज प्रकट किया और राक्षसों की सेना भयभीत होकर भाग गई। राजा चंद्रसेन और उसकी प्रजा सुरक्षित हो गए। कथा में आगे विस्तार से बताया गया है कि प्राचीन काल में अनेक राजकुमारियों और सुहागिनों ने करवा चौथ का पालन करते हुए अपने पतियों को संकटों से मुक्त किया और उनके लिए अद्भुत चमत्कार हुए। एक कथा में वर्णित है कि एक रानी ने व्रत के दिन अपनी आंखों से दृष्टिहीन पति को दृष्टि प्रदान की, और एक अन्य कथा में एक साध्वी ने करवा चौथ के व्रत के माध्यम से अपने पति को युद्ध में विजयी कराया। इसी प्रकार करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिनों के लिए नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। करवा चौथ का व्रत केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्त्री के संकल्प, उसकी तपस्या और समर्पण की शक्ति का भी प्रतीक है। स्त्री जब निर्जल उपवास रखती है, सूर्य और चंद्र को अर्घ्य देती है और पति के हाथों से जल ग्रहण करती है, तो उसका हृदय अनंत शक्ति और दिव्यता से भर जाता है। इस उपासना के प्रभाव से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, और पति तथा व्रती दोनों पर शिव और चंद्रमा की कृपा रहती है। कथा में आगे बताया गया है कि एक बार एक साध्वी ने करवा चौथ का व्रत करते हुए अपने पति की रक्षा के लिए आसमान में प्रकट हुए चंद्रमा और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके पति को युद्ध में अद्भुत विजय प्राप्त हुई और घर परिवार में अमूल्य शांति और समृद्धि स्थापित हुई। इसी प्रकार अनेक पुराणिक कथाएं करवा चौथ के महत्व, चमत्कार और भक्ति को दर्शाती हैं। पुराने समय में अनेक महिलाएं करवा चौथ का पालन करती थीं और प्रत्येक व्रत के माध्यम से पति और परिवार की रक्षा करती थीं। उन्होंने अलौकिक घटनाएं अनुभव की, राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को परास्त किया और धर्म का संरक्षण किया।
इस व्रत के पालन से न केवल पति दीर्घायु और स्वास्थ्यवर्धन पाता है, बल्कि स्त्री की भक्ति और संकल्प शक्ति भी दिव्य रूप धारण करती है। कथा के अनुसार करवा चौथ का व्रत मनुष्य के जीवन में न केवल भौतिक सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक शक्ति, अलौकिक अनुभव और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का बल भी प्रदान करता है। स्त्री के हृदय की श्रद्धा, तपस्या और समर्पण से परिवार में संतुलन, प्रेम और दिव्यता का वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत समय के साथ भारतवर्ष में एक प्राचीन, अलौकिक और दिव्य परंपरा बन गई।